टाइम ही है भाई का भी। हम जितने बंदे भी आज मिलेंगे एक दूसरे से वो सब फर्स्ट टाइम वाले हैं, बस 2-3 महीने आगे पीछे का गैप है हुए थे। अब देखो पिन हेड की क्वांटिटी कितनी अच्छी आ रही है, और जैसे जैसे टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा तो पिन हेड और तेज़ी से निकलेंगे, क्योंकि ये पड़ा है पिछले 2-3 साल से बंद। भाई ने हमारी तरह ही थोड़ा बिजनेस स्टार्ट किया था, पर कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से बंद हो गया, और अब कंडीशन देखो खंडर बन चुका है सब कुछ। थोड़ा सा हम सोच रहे हैं ज़्यादा इन्वेस्ट से बचा जाए, क्योंकि ज़्यादा इन्वेस्ट करके क्या पता इन फ्यूचर आपका काम रन हो या ना हो, तो इसलिए हम अभी जुगाड़ कर रहे हैं। क्योंकि हमारे चिनू भाई से भी ये वेस्ट थी, यहाँ फार्म में पड़ी हुई गल रही थी, और हम इसे यूज़ लाइफ बना लेंगे, यूज़ के लिए तैयार कर लेंगे मतलब। तो अब इस भट्टी को हम सेटअप करेंगे जुगाड़ करके जैसे भी होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में कभी भी लाखों करोड़ों और एकदम से हर चीज़ परफेक्ट करने के चक्कर में, हर चीज़ नहीं लाने के चक्कर में फ्यूचर का कुछ नहीं पता होता, तो वो पैसे भी बेकार हो जाते हैं। स्टार्टिंग में जुगाड़ पर ही काम ज़्यादा से ज़्यादा चलाना चाहिए हमारे हिसाब से। तो भाई सबसे पहले हम निशांत भाई के फार्म पे आ गए थे, और ये गांव से बाहर इनका एक छोटा सा प्लांट है। तो क्या हाल चाल है पूरी यूट्यूब फैमिली के, तो एक बार फिर स्वागत है हम आपका हमारे यूट्यूब ब्लॉग में। और देखो यहाँ पर नितिन भाई काट रहे हैं मशरूम, और आज हम दिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं और नॉलेज देने वाले हैं अपने मशरूम के न्यू बैच के ऊपर, कि हमने 13 से 14 दिन पहले जो न्यू बैच रखा था, जिसमें हमारे लगभग 100 बैग प्लस हैं उस रूम में। उस रूम को आपको दिखाएंगे। जनवरी के महीने में इतनी ठंडी में हम कैसे इसे कवर कर रहे हैं वो बताएंगे। और जो हमने अपने थ्रू 3 से 4 फार्मर और हैं उनके यहाँ बैग रखे थे, वहाँ क्या कंडीशन है बैगों की, हम वहाँ पर भी जाएंगे और विज़िट करके दिखाएंगे 1 बाय 1 कि किसके बैग कितने ग्रोथ कर रहे हैं, और फार्मर्स से पूछेंगे कि उनका क्या रिस्पॉन्स है और क्या एक्सपीरियंस रहा। तो ये हमारा रूम था, मैं आपको दिखा दूँ। तो ये हमारा रूम है, जिसमें हमने थोड़ा सा जुगाड़ ये किया हुआ है कि हमने बीच में 2 लोहे के कनस्तर रखकर उस पर हम आग का तसला रखते हैं, जिसमें हम घर के उपले और लकड़ियाँ रख के एक अलाव बना देते हैं, जिससे टेम्परेचर काफ़ी हद तक मेंटेन होता है। जब तक रूम में मशरूम उगना स्टार्ट नहीं हुई, जब तक धुएं से मशरूम बैग को कोई खास दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको माइसेलियम दिखा दूं, यानी कि जो मशरूम का बीज है वो ऐसे ग्रोथ करता है बैग में। जो आपको ये वाइट दिख रहा है यहाँ पर, ये इधर वाइट, ये मशरूम के गेहूँ के दाने पे लगा हुआ है, जो मशरूम का बीज होता है वो है। देखो तो माइसेलियम ने रन करना स्टार्ट कर दिया है बैगों में। इधर ऊपर भी बैग रखे हैं, इधर साइड में भी ऊपर बैग रखे हैं, इधर भी देखो माइसेलियम ने रन करना स्टार्ट कर दिया, ये सामने भी। तो भाई अभी 13 से 14 दिन हुए हैं, ये काफ़ी अच्छा हद तक ग्रोथ कर सकता था, बट ठंड इतनी ज़्यादा है कि 2 टाइम भी हमें आग रखने के बाद रूम में थोड़ी सी ग्रोथ स्लो है। अगर आपके पास भट्टी है या आपके पास हीटर है तो आप और जल्दी इसका मेंटेन कर टेम्परेचर को कर सकते हैं। तो ये थी हमारे बैगों की कंडीशन। अब हम देखेंगे कि हमारे जहाँ 3 से 4 जगह हमने बैग रखवाए थे वहाँ क्या कंडीशन है। इन 2 रूम जो हैं हमारे, ये इनकी कंडीशन चल रही है अभी स्लो, क्योंकि पिछले 2 दिन से ही धूप निकल रही है। 10-15 दिन से धूप नहीं थी, तो आज भी हमने इनमें तुड़ाई की है। ठंड की वजह से नया पिन हेड, नया मशरूम का बच्चा नहीं निकल रहा, जो निकलता है वो पीला पड़ जाता है। तो आज भी लगभग 2-2.5 किलो मशरूम हुई है। तो अभी तक हमने 30 दिन में 3 क्विंटल प्लस 200 बैग से ले लिया, यानी पर बैग हुआ 1.5 kg, 1.5 किलो। तो अब फिलहाल इन मशरूम को पैक कर दें ना, शॉप पे दे देंगे, और आज विजिट करते हैं अपने फार्म्स पर। और हम इस रूम के लिए आज एक भट्टी भी लाएंगे जो मुर्गी फार्म में यूज़ करते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। तो भाई अब हम जा रहे हैं सबसे पहले ठंड का जुगाड़ करने के लिए, अपनी मशरूम में लगाने के लिए भट्टी देखने, क्योंकि हमारा एक भाई है उसके पास भट्टी पड़ी है 2, उसका मुर्गी फार्म था, तो वहाँ पर देखेंगे भट्टी की क्या कंडीशन है, वो कैसी है। तो भट्टी देखते हैं, अगर भट्टी सही हुई तो भट्टी ला के उसे दिखाएंगे आपको, और कैसे यूज़ करते हैं ये भी बताएंगे। तो भाई अब आ गए थे हम भाई के फार्म पर। तो भाई तो अभी यहाँ है नहीं, और फार्म की हालत ज़रा थोड़ी ख़राब है, क्योंकि ये पड़ा है पिछले 2-3 साल से बंद। भाई ने हमारी तरह ही थोड़ा बिजनेस स्टार्ट किया था, पर कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से बंद हो गया, और अब कंडीशन देखो खंडर बन चुका है सब कुछ, इतना इन्वेस्ट करा हुआ है। और ये है वो भट्टी, देखो भाई, ये इधर से इसमें पाइप निकला होता है, तो धुआं जाएगा बाहर, इसमें अंदर रखी जाती है। ये बरूदा देखो इसमें अभी भी भरा पड़ा है, पुराना है ये,
और वो वाली गल गई है नीचे से। इसकी कंडीशन कुछ ज़्यादा ख़राब है क्योंकि इसमें ऊपर से ढक्कन नहीं लगा हुआ था, पानी था, तो ये गई गल। तो अगर इसमें जुगाड़ हुआ इस वाली में तो देखते हैं, वरना ये तो हमारा काम कर देगी। इसमें इस वाले बर्तन में लकड़ी का बरूदा भर के आग लगा दी जाती है, ये इसके अंदर रख दिया जाएगा, ये गर्म होगा पूरा स्ट्रक्चर, तो कमरे में हीट जनरेट होगी और उससे धुआं निकलेगा बाहर। तो जो वो धुएँ वाली समस्या होती है, जैसे कि मशरूम को दिक्कत देगी, जो मशरूम उग रही हैं, या कोई भी जैसे मुर्गी के बच्चे होते थे, तो उन्हें धुआं तो बाहर जाएगा, हीट एनर्जी अंदर मिलेगी। और फार्म की कंडीशन देखो भाई क्या हो गई। तो अगर किसी चीज़ को छोड़ दें तो छोड़ने के बाद उसकी कंडीशन कुछ ऐसी हो जाती है। तो भाई अब भट्टी लेके चलते हैं, फ़िलहाल तो एक भट्टी लेके चलेंगे, दूसरी का देखेंगे अगर कुछ हुआ तो, और इसे दिखाएंगे आपको लगाकर आज। तो भाई इसमें से एक ही भट्टी काम की थी और वही हम लेके आ गए। इसमें थोड़ा बहुत अगर दिक्कत होगी तो इसमें जुगाड़ कर लेंगे। और ये फ़िलहाल जिस रूम में हमारे न्यू बैग हैं हम उसमें से सेटअप करेंगे। और इस स्टार्टिंग में देखो थोड़ा सा हम सोच रहे हैं ज़्यादा इन्वेस्ट से बचा जाए, क्योंकि ज़्यादा इन्वेस्ट करके क्या पता इन फ्यूचर आपका काम रन हो या ना हो, तो इसलिए हम अभी जुगाड़ कर रहे हैं। क्योंकि हमारे चिन्नू भाई से भी ये वेस्ट थी, यहाँ फार्म में पड़ी हुई गल रही थी, और हम इसे यूज़ लाइफ बना लेंगे, यूज़ के लिए तैयार कर लेंगे मतलब। तो अब इस भट्टी को हम सेटअप करेंगे जुगाड़ करके जैसे भी होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में कभी भी लाखों करोड़ों और एकदम से हर चीज़ परफेक्ट करने के चक्कर में, हर चीज़ नहीं लाने के चक्कर में फ्यूचर का कुछ नहीं पता होता, तो वो पैसे भी बेकार हो जाते हैं। स्टार्टिंग में जुगाड़ पर ही काम ज़्यादा से ज़्यादा चलाना चाहिए हमारे हिसाब से। तो भाई भट्टी में हमारी भी थोड़ी सी टूट फूट है, तो इसे आज तुम चला नहीं सकते, इसे आज हम ठीक करा लेंगे पहले। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाएंगे प्रॉपर इसे कैसे यूज़ करते हैं और कैसे इसका बेनिफिट लेते हैं और कैसे इसे फिट करनी है, बैगों से कितना दूर रखना है, A to Z सब दिखाएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी तो बस ये हमारे थोड़े से मशरूम हैं, इन्हें पैक करके चलते हैं विज़िट करने जहाँ जहाँ हमने अपने थ्रू मशरूम के बैग लगवाए हैं। क्योंकि देख वो भी सब फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, हमें तो फिर भी 2 से 3 महीने हो गए, तो कोई दिक्कत हो जाए तो फिर वो हम पर ब्लेम करेंगे। तो बोल भी रहे हैं भाई कि आ जाओ एक बार देखने, और घर में सब लगे हुए हैं काम करने में। आज हमारा घोड़ निकल गया गाय भैंस के नीचे से, जो था वो खेत में डल गया गन्ने की बुआई की तैयारी के लिए। और देखो घर में सब काम में लगे हुए हैं। गांव में पूरा परिवार, चाहे परिवार में 10 लोग हों, 20 हों, 25 हों, 1 हो 2, सब काम में लगे रहते हैं सुबह मॉर्निंग से और शाम को देर तक। अब मशरूम पैक करने हैं बस हमें इसमें, और इसके बाद इन्हें देना है और उनके लोगों के फार्म पे चलना है। सबसे पहले हम जाएंगे भनेड़ा, जहाँ हमने 30 बैग रखाए थे। तो भाई सुबह से जाते जाते अब 3 बज गए, और अब जब मशरूम भी देनी है हमें, और 3 से 4 जगह विज़िट करना है जहां हमने अपने थ्रू मशरूम के बैग रखवाए थे। तो अब चलते हैं एक एक करके सब भाइयों के पास जाते हैं और बैगों की कंडीशन देखते हैं क्या है, और उनसे उनकी 15 दिन के एक्सपीरियंस की नॉलेज लेते हैं। और मम्मी ले रही है देखो दाल और सर्फ साबुन घर के लिए। मम्मी बाय कर दो, बाइक में करके मुझे साथ ले जाओ। ठीक है। मम्मी बोली ये अपना आप घूमते हैं रोज़, हमें नहीं ले जाते, घूमना नहीं कहते, इसे स्ट्रगल कहते हैं। तो अब चलते हैं भाई हम अपने सबसे पहले भाई के पास, जिसके यहाँ हमने रखे हैं 30 बैग, और वो है भनेड़ा के। तो चलते हैं। भाई सबसे पहले हम निशांत भाई के फार्म पे आ गए थे, और ये गांव से बाहर इनका एक छोटा सा प्लांट है, मतलब घेर समझ लो कुछ भी, और उसमें एक कमरा है छोटा सा, जिस इन्होंने सीखने के लिए इस कमरे से स्टार्ट करा है। तो निशांत भाई क्या हाल चाल है? बढ़िया भाई, कैसे हो आप? बस जी। तो गेट खोल लो सबसे पहले, भाई देखते हैं क्या कंडीशन है बैगों की। इन्होंने भट्टी, जो हम आज भट्टी लाए हैं, इन्होंने पहले से ही लगा रखी है। और देखो इन्होंने 30 बैग रखे थे रैक में, ऐसे लाइट जलाना। तो भाई देखो ये वाली भट्टी इन्होंने पहले से ही लगा रखी है। इससे क्या होगा, धुआं जाएगा बाहर और अंदर रहेगा टेम्परेचर मेंटेन। और देखो इनका टेम्परेचर 17.8, ह्यूमिडिटी 82। और तो इस टाइम वैसे नॉर्मल टेम्परेचर जो है वरना वो 12-13 चल रहा है। तो अब देखो माइसेलियम ने रन करना स्टार्ट कर दिया, यही कंडीशन हमारे बैगों की है। तो माइसेलियम ने देखो सभी बैगों में, किसी किसी में तो अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो गई। ये देखो भाई निशांत भाई, बैग तो अभी ठीक चल रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और 13-14 दिन हो गए हैं ना,
13-14 दिन हो गए। 4 दिन में केसिंग होगी। अगर थोड़ी गर्मी ज़्यादा होती, नेचुरली गर्मी, तो बैगों पे अब तक केसिंग हो जाती है 1-2 दिन में, पर अभी कम से कम 5 दिन या हफ्ता भर लग सकता है केसिंग होने में। और एक बार केसिंग पे भी हम कोशिश करेंगे, जहाँ जहाँ हमने बैग रखे हुए हैं अपने थ्रू, जाएँ एक बार विजिट करें। बाकी टेम्परेचर इन्होंने बहुत अच्छा मेंटेन कर रखा है, बाकी सब चीज़ें ठीक है। एक्सपीरियंस के लिए इस बार ठीक है। भट्टी का कुछ ऐसा सीन है, ये देखो बारूदा भर के इसे चला दिया जाता है और ये पूरी रात गर्म रखती है। ये 12-13 घंटे है। एक बार चलाने के बाद 12-13 घंटे। चलो भाई, तो इन्होंने भी फर्स्ट टाइम लेट हो गए थे, बस आखिरी बैच में इन्हें बैग मिल पाए हमें, जो हमने लास्ट बैच रखा है। तो अभी तक का एक्सपीरियंस बढ़िया है, बेहतरीन। आपका भी मेहनत है, बस हमारा तो करना ही है। नहीं, मेहनत तो हम आपकी तो है जितना हमें पता है हम उतना गाइड कर रहे हैं। देखो भाई, ऐसे पाइप बाहर आ जाएगा रूम के अंदर, टेम्परेचर मेंटेन होगा। और ये कम से कम 100 बैगों के 150 बैगों के रूम को भी बढ़िया करके एक भट्टी मैनेज कर लेगी। आराम से। हाँ, तो निशांत भाई के बैग देख लिए, बैगों की कंडीशन बढ़िया है भाई। बस हफ्ते भर में लगभग केसिंग होगी और उसके बाद हम केसिंग करवाएंगे इनकी, पानी देखेंगे कितना देना है, और फिर अराउंड फरवरी स्टार्टिंग तक मशरूम मिलना स्टार्ट हो जाएगी। चलो तो अच्छा निशांत भाई, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत आपने विजिट किया हमारे बस यहाँ। जी, बस आपकी बहुत। चलो तो बस मेहनत है। अब हम तो अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। पिछले 3-4 महीने से हमें तो जितना हमने सीखा और जितना सिखा सकते हैं उतना करेंगे। तो भाई निशांत भाई से मिलने के बाद अब आ गए थे हम सिद्धांत भाई के पास। इनके बैग जो है वो हमारे थ्रू नहीं रखे गए, इन्होंने खुद अपना कंपोस्ट बनाया था इस बार, और ये भी हमारे साथ ही, मतलब कि हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो इनके बैग दिखाएंगे आपको, खुद कंपोस्ट बनाया था। 300 के करीब बैग्स हैं इनके पास, और इनकी हार्वेस्टिंग पिछले 8 दिन से स्टार्ट है मशरूम टूटने। तो अब इनकी छत पर है, देखो हम आ गए घर, इनकी छत पर है इनका वो प्लांट जो है लगा हुआ। भाई देखो कितना बिजनेस का क्रेज है सिद्धांत भाई को। एक लोअर ऊपर करने के बाद क्या जिंदगी थी, गाड़ी में घूमता था बेचारा अपना बढ़िया। अब केसिंग मिट्टी और पूरे दिन मशरूम के बैग। देख तो इधर तो देख, इतना सुंदर घर भाई दिखा दो इधर तो भाई, भेज तो दिखा, वो दिखा दूँ मैं बाद में। तो भाई देखो ये है अंदर, अभी दिखाएंगे अंदर से। तो भाई देखो, भाई ने कंपोस्ट जो थी खुद बनाई थी, और बैगों में माइसेलियम देखो कितने अच्छे से रन कर रहा है, और पिन हेड की क्वांटिटी भी अच्छी खासी निकल रही है बैगों में। तो भाई ये 310 बैग के करीब है, या जाने 307, और इसने कंपोस्ट खुद बनाया था। इसके बैग की लंबाई आपको थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी देखने के लिए, क्योंकि इसने पन्नी जो है वो दूसरी वाली यूज़ की रही है, हमारी पन्नी चौड़ी वाली है। और पिन हेड की क्वांटिटी देखो काफ़ी है। अगले 4 से 5 दिन में हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू मशरूम इसके कम से कम 20 से 25-30 किलो तक पर डे टूटेंगे, जो पिन हेड की कंडीशन निकल रही है बैगों में। ऊपर भी देखो 1 2 3 4, तो ये लोहे का स्ट्रक्चर बनवा के बंदे ने, फर्स्ट टाइम ही है भाई का भी। हम जितने बंदे भी आज मिलेंगे एक दूसरे से, वो सब फर्स्ट टाइम वाले हैं, बस 2-3 महीने आगे पीछे का गैप है। तो भाई 1 जनवरी से इसमें पहली तुड़ाई स्टार्ट हुई थी, और 1 महीने से बैग रखे हुए थे। अब देखो पिन हेड की क्वांटिटी कितनी अच्छी आ रही है, और जैसे जैसे टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा तो पिन हेड और तेज़ी से निकलेंगे। और देखो इधर ये वाले जो बैग है ना, ये पिन हेड निकल के आ रहे हैं। ये अगले 3 से 4 दिन में इस रूम की लगभग जो तुड़ाई आएगी वो 25 से 30 किलो से भी ऊपर जाने वाली है। छोटे छोटे पिन हेड देखो, ये ऐसे निकलते हैं ये, और ये गुच्छों में आएंगे, ये सारे एक साथ तोड़ने पड़ेंगे। और मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं जो बहुत देर से नहीं दिखा पा रहा था, सिद्धांत भाई का मुँह। भाई तूने चोरी थोड़ा ही करी है, सुन तो बता एक्सपीरियंस कैसा है मशरूम का, बता दे। हैं बोलते हैं कुछ भाई मुझे पता नहीं चल रहा, मुझे इस बात का समझ नहीं आ रहा है, ये बिजनेस कर रहा है और कुछ मुंह इतना छुपाना पड़ रहा है। चैनल बनाया। तो भाई देखो ये बैग रूम है, इन्होंने पूरा A to Z मतलब कि इस बार स्ट्रक्चर बेस पे किया है सब कुछ बनाने के बाद। हमारा थोड़ा सा देसी जुगाड़ है। तो अब हमें नवीन राजपूत जी के पास जाना है, जो है बहादुरपुर में, जिनके हमने 75 बैग रखे हुए थे। आज देखो इसने पानी लगाया है इसमें। चलो तो भाई सिद्धांत भाई थैंक यू, बाय बाय, हाथ तो मिला ले। सिद्धांत भाई से मिलने के बाद अब हमें जाना है सबसे पहले सब्जी वाले के पास सब्जी देने के लिए, वो मशरूम देने के लिए, क्योंकि सुबह हमें मशरूम देनी थी पर आज हुआ नहीं है ना। अब हम शाम को
वाले भैया को सब्जी देख के फिर चलेंगे जहाँ हमने 75 बैग रखे हैं नवीन राजपूत जी के यहाँ बहादुरपुर। तो भाई अब हम आ गए थे बहादुरपुर में अंकुश भाई और नवीन भाई के यहाँ, जहाँ हमने 75 बैग रखे थे। और देखो अभी ये रूम खोल रहे हैं, तो इनकी कंडीशन दिखाते हैं। ये हमारी तरह ही देसी जुगाड़ से तसला गर्म करके ही रख रहे हैं अभी तो फिलहाल टेम्परेचर मेंटेन के लिए। ये है अंकुश भाई और नवीन भाई का 75 बैग का रूम। इन्होंने अभी देखो हमारी तरह टांट पर, और टेम्परेचर है 11.5 और ह्यूमिडिटी है 96, यानी कि वही जो हमारे यहाँ है 12 के करीब टेम्परेचर चल रहा है। उन वाले भैया ने भट्टी लगा के कवर कर रखा है सब कुछ, बट ये है माइसेलियम रन कर रहा है। बैग जो हैं वो सही कंडीशन में है। और देखो अभी तक मतलब कि ये देखो माइसेलियम देखो, ये गेहूं के छोटे दाने थे जो इतने बड़े बड़े बन गए। तो कहने का मतलब ये है, देखो बैग में ये सब माइसेलियम है। तो होगी शाम के टाइम, अगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर टेम्परेचर कंटिन्यू 18 डिग्री तक बना रहा है तो ये अब तक जाला ये बैग यहाँ से वाइट हो जाते हैं काफ़ी अच्छी तरह से। बट कोई नहीं, ठंड ज़्यादा है, 2-4 दिन में धूप निकलेगी। और ये कमरे जो हैं, जैसे हमारा कमरा भी है पुराने मकानों का, इनका कमरा भी है, ठंडे कमरे हैं। इनमें अभी तो 2-4 दिन की दिक्कत है ठंड में, बट जब गर्मी फरवरी मार्च में होगी ना तो ये कमरे ठंडे रहेंगे। इन कमरों की दीवार जो है साइडों से मकान है इनमें, तो ये कमरे ठंडे रहने वाले हैं। ये गर्मियों में बहुत फ़ायदा देंगे। ज़्यादा बाहर अगर टेम्परेचर लगभग 30 डिग्री होगा तो इनमें 25 होगा, इतना फ़र्क होने वाला है। तो बाकी सब बैगों की कंडीशन ठीक है। और हमने जहाँ जहाँ अपने थ्रू बैग रखवाए थे, हमने वादा किया था जितना हमें अभी तक हमने सीखा है, और भाई अपना पूरा वो देंगे। एक बार अब आए हैं, एक बार हम आएंगे जब इन पे 1 हफ्ते बाद केसिंग मिट्टी होगी, और फिर तुड़ाई के टाइम पे भी आने की कोशिश करेंगे। और ये देखो केसिंग मिट्टी रख रखी है कोने में। तो भैया सब ठीक चला है? और हाँ जी भैया बढ़िया है। देखो जी, आपके यहाँ आए हैं अभी, एक भाई के पास और गए थे, 2-3 जगह चले गए, तो माइसेलियम हमसे अच्छा ही रन कर रहा है आप सबके बैगों में। जो ये दाना हो रहा है ना, ये अभी हमारा आपसे 19 ही है, क्योंकि हमारा और चीजों पे भी टाइम लगता है तो इतना ध्यान नहीं दे रहा है। बट हम भी तसला रख रहे हैं फिलहाल। अब हम भट्टी लाएंगे, पर तुम छोटा रूम है तुम्हारा, तसले से ही कवर करो जाओ। हो तो हीटर लगा लो। हाँ, टेम्परेचर 20 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, और 16 से 20 के बीच में रख लो, नहीं तो और बढ़िया है। तो भाई बैगों की कंडीशन बढ़िया है, एक बार फिर आएंगे देखने के लिए। और जब बंदा मेहनत करता है और पैसे लगाए हैं तो किसी को नुकसान ना हो। अगर फर्स्ट टाइम में अपना खर्च भी निकल जाए और आदमी सीख लेना, बस इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं चाहिए। देखो ये है इनका रूम। तो भाई नेक्स्ट ईयर भी अक्टूबर-नवंबर से अगर कोई भी मशरूम लगाएगा ना, तो हम बैग भी प्रोवाइड कराएंगे, विजिट भी करेंगे, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे, और बिकवाने भी में पूरी हेल्प करेंगे अपनी जितनी हो सकती है, सोशल मीडिया के थ्रू और पर्सनली भी। तो भैया बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और बस ऐसे ही बैगों का ध्यान रखो। अभी मेन काम जो होगा इसमें केसिंग के बाद, तोड़ाई के बाद ध्यान रखने का होगा, कितनी केसिंग मिट्टी देनी है, कितनी बैगों में नमी रखनी है। बाकी ठीक कर रहे हो, बैग सही रखे हुए हैं, रूम की कंडीशन भी सही है, गर्मियों में बहुत मदद करेगा। तो भाई अब हम जाएंगे अपने दूसरे भाई के पास। भाई का नाम क्या है? वासु भाई के पास। वहाँ 100 बैग रखे थे, इनकी साथ ही उनके बैग आए थे इसी बैच में। तो भाई ये है अपने नवीन भाई, जिनके यहाँ 75 बैग रखे हैं हमने। अब ये हमारे दूसरे वो थे जिनके थ्रू हमने बैग रखे हैं। अभी हमने 3 जगह और बैग हैं, तो 2 जगह हमने आपको दिखा दिए। अगर पॉसिबल हुआ तो 2 जगह अब दिखा देंगे, और एक बंदे को कल को। तो नवीन भाई बैगों की कंडीशन बहुत अच्छी चल रही है आपकी। भाई दोनों भाई मेहनत भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला। मेहनत तो ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा। हाँ, शुरू के 1-2 सीजन में इनकम को भी इतना ध्यान में नहीं रखना, अपना खर्च निकालना है और सीखना है। सबसे ज़्यादा ध्यान देना सीखना, मार्केटिंग और उगाना, 2 इस चीज़ों का खेल है बस, और कुछ नहीं। तो बैग आपके बढ़िया है। हीटर लगाओ, थोड़ा सा टेम्परेचर मेंटेन करो, कोई नहीं। बहुत धन्यवाद। चलो तो अब हम जरा अपने आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो भाई लास्ट में आ गए थे हम वासु भाई के पास। भाई क्या हाल चाल है? बढ़िया, मजे। तो भाई इनका रूम देख ले में। इसके बाद एक भाई और रह गए हमारे रिश्तेदार में, भाई तो नहीं कह सकते। तो ये है देखो वासु भाई के रूम की कंडीशन। टॉर्च दिखाना 1 मिनट, एक मोबाइल। तो भाई ये देखो, ये इनका रूम है।
अभी तक जितने भी बंदे हैं ये सब फर्स्ट टाइम वाले। हमने तो 500 का स्ट्रक्चर बनाया था, पर हमने इनके खर्चा 4-5 हज़ार 8 हज़ार रुपये के करीब बच गए, क्योंकि फर्स्ट टाइम में जितना कम से कम इन्वेस्ट कर लो। तो माइसेलियम देखो तुम उधर, ये सामने बैग देखो तुम, ये जो वाइट है, ये जो गेहूं के दाने पे मशरूम का स्पून लगा हुआ था वो उसने रन करना स्टार्ट कर दिया। तो कुल मिलाकर जितने भी बैग ये बाद वाला बैच हमारा रखा गया था, सबकी कंडीशन वही है सब जगह, बस 19-20 का फ़र्क है। बैग सब जगह ही सही कंडीशन में है। टेम्परेचर मशीन इनके यहाँ की दिखा दूँ, टेम्परेचर ये है 14.8 और ह्यूमिडिटी है 83, तो सब कुछ ठीक है। 18 से 20 टेम्परेचर अगर रूम का हो जाए तो माइसेलियम ज़्यादा जल्दी रन कर लेगा, और कोई दिक्कत नहीं है। इससे मशरूम के बैग ख़राब नहीं होंगे ठंड होने से, 12 डिग्री 13 डिग्री से, बस ये होगा लेट हो जाएगा प्रोडक्शन। और हम जितनी जल्दी कर ले, क्योंकि मार्च में गर्मी ठीक ठाक होगी, तो हम जितनी जल्दी हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। जब से 60 डे स्टार्ट होते हैं, मशरूम जिस दिन से पहले दिन टूटेगी उस दिन से जुड़ते हैं 60 दिन मशरूम की फसल के। मान लो 10 फरवरी को अगर पहली फसल टूटी, तो फरवरी से मार्च 10 तारीख 1 महीना और अगला 1 महीना। तो हमारी कोशिश जल्दी माइसेलियम को रन करने की यही है कि बैग जल्दी चल जाएं। और रन माइसेलियम जल्दी जब ही होगा जब इसमें तापमान 18 से 20, 22, 23 तक जाएगा, तो फिर भी सही कंडीशन है। अभी तक जहाँ जहाँ बैग रखवाए थे सब अच्छे से केयर कर रहे हैं। बस ये है, एक और रह गए, जतिन भाई के भाई साहब हैं वो, तो उनके यहाँ भी जाएंगे अगर कल को टाइम लगा तो भाई ये था आज का ब्लॉग। हम हमारे थ्रू जो भी बैग रखेगा या कुछ करेगा भाई, प्रॉमिस किया था हमने, हम अपना 100% देंगे। हम किसी का भी नहीं चाहेंगे 1 रुपये का नुकसान हो। तो भाई कंडीशन बैगों की सही है, देखो बैगों में वाइट जो है पानी पसेज बनना है, देखो नमी, इसका मतलब नमी की क्वांटिटी भी अच्छी है। और हमने नीचे ही बैग रखवा दिए थे, जितने भी हमारे इस बार नए वो थे सबके साथ नीचे बैग रखवा दिए, एक्स्ट्रा खर्च बच जाएगा। तो ये सीन है। और सब भाइयों का यही कहना है जो फर्स्ट टाइम करने वाले हैं, भाई इसमें से बस मशरूम निकल जाए और इन पे बात ना आए कोई, मतलब लोग मजाक ना उड़ाए। तो हाँ, वासु भाई का कहना यही है कि मशरूम निकल जाने चाहिए बैगों में से, बेइज्जती ना हो जाए बिल्कुल। तो भाई बेइज्जती नहीं होने की उस चीज़ की हमारी गारंटी है। अगर हमने बैग रखवाए हैं तो मशरूम निकलवाएंगे भी, और इनका खर्च भी, और चाहे हम 4 रुपए कमाए वो भी करवाएंगे। इतनी दिक्कत है, इतनी पक्की बात है हमारी। इसमें से मशरूम भी निकलेंगे और पैसे बच के जाएंगे, चाहे 4 रुपए बचे, पहली बार में बचेंगे जरूर। तो भाई बस बिल्कुल पंडित जी हैं, इन्हें भी देख लो, थोड़ा बहुत कमजोर हो रहे हैं भाई। ये तो आज का हमारा ब्लॉग, विजिट करना जहाँ जहाँ हमने अपने थ्रू बैग रखवाए थे। अगली बार के लिए हमारे पास कम से कम 8 से 10 किसान आ चुके हैं बैग रखने के लिए। अगला सेशन जो स्टार्ट होगा अक्टूबर-नवंबर से स्टार्ट होगा अगले साल। तो जिस भाई को भी अगले साल बैग रखने हैं, स्टार्टिंग करनी है, सीखना है, करना है, बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकता है, हम अपना 100% देंगे।